हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, हम लोग VLW की रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि हमने कुछ लेक्चर्स तो कर लिए हैं जो कि हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हो। आज एक नए सेशन के साथ हम फिर से आपके पास आ गए हैं, जिसमें कि हम इंग्लिश के कुछ सिनोनिम के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, MCQs करेंगे। तो आप चैनल को दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब पक्का करो, ठीक है दोस्तों। तो चलो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि कुछ हम सिनोनिम्स के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश के। ओके, चलिए देखते हो। तो पहला होगा हमारे पास हैगल। हैगल का आपको सिनोनिम बताना है, क्या होगा हैगल? पोस्टपोन, एक्सेप्ट, बार्गेन या रिजेक्ट। तो दोस्तों, जो हमारा हैगल होता है इसका सिनोनिम होता है सी, बार्गेन करना, ठीक है। बार्गेनिंग को कहते हैं हैगल करना। पोस्टपोन क्या होता है? थोड़ा डिले करना, किसी भी कहते हैं ना, आपके एग्जाम पोस्टपोन हो गए तो डिले करना, यानी कि ड्यू टाइम के बाहर होना। एक्सेप्ट करना किसी को, मतलब मान लेना, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, सीधा मना करना, ठीक है। तो हैगल का सही होगा बार्गेन। ओके, सी विल बी द करेक्ट आंसर। हैगल क्या होता है? इट इज़ अ डिस्प्यूट और बार्गेन परसिस्टेंटली स्पेशली ओवर द कॉस्ट ऑफ समथिंग, हैगल। ओके, चलिए देखते हैं आगे। आगे आ जाएगा दोस्तों एब्स्ट्रूस। इसका क्या होता है सिनोनिम? ऑफुल, इरेलीवेंट, शैलो या प्रोफाउंड। सो दोस्तों, एब्स्ट्रूस का जो सिनोनिम होता है इट इज़ बी, इरेलीवेंट। किसी भी चीज़ का अगर इरेलीवेंस ना हो, इरेलीवेंट हो, उसको हम एब्स्ट्रूस कहेंगे, ठीक है। ठीक है जी, देखिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑफुल होता है वेरी बैड, यानी कि कोई भी चीज़ अनप्लेजेंट हो, अनप्लेजेंट भी कह सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो वेरी बैड हो गया, अनप्लेजेंट हो गया, ऑफुल होता है। इरेलीवेंट हमने बताया, एब्स्ट्रूस हो गया। शैलो आ गया कि जो खाली हो, अंदर से खोखला हो, कम हाइट हो, ठीक है, शैलो आ जाएगा। प्रोफाउंड हो गया कि काफ़ी कोई नॉलेज वाला, जिसको किसी चीज़ की काफ़ी नॉलेज हो, प्रोफाउंड, ठीक है, वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडिक्ट का पूछा दोस्तों, इंडिक्ट का क्या होता है? कंडेम, रेप्रिमांड, एक्यूज या एलेज। सो गाइस, इंडिक्ट का सिनोनिम होता है किसी को एक्यूज करना। आप किसी को अगर एक्यूज कर रहे हो, उसका मतलब है इंडिक्ट करना, ठीक है। कंडेम होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। किसी को अगर आप क्रिटिसाइज करोगे या किसी के बारे में ख़राब बोलते हो, उसको बोलते हैं कंडेम करते हो, उसको क्रिटिसाइज करना, उसको कंडेम होता है। रेप्रिमांड का होता है किसी को पनिश करना। इंडिक्ट का आ गया एक्यूज करना, और एलेज का आ गया किसी के ऊपर कुछ चार्ज वगैरह लगाना, ठीक है। चलिए, इंडिक्ट फॉर्मली एक्यूज और चार्ज विद द क्राइम। चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रिंजेंट का उन्होंने पूछा हुआ सिनोनिम, स्ट्रिंजेंट का क्या होगा? ड्राई, स्ट्रेन्ड, रिग्रेस या श्रिल। सो स्ट्रिंजेंट का सिनोनिम होगा सी, रिग्रेस, यानी कि काफ़ी हार्ड, रिग्रेस, ठीक है। रिग्रेस होगा स्ट्रिंजेंट का, ठीक। चलिए ये देखिए, रिग्रेस है, रिग्रेस का मतलब होता है एक्सट्रीमली थॉरो एंड केयरफुल। श्रिल का हो गया कोई भी जो साउंड होगी जिसकी हाई पिच साउंड होती है ना, उसको श्रिल कहते हैं। स्ट्रिंजेंट का हो गया एग्जैक्टिंग। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे सिनोनिम है लेमेंट का। लेमेंट का सिनोनिम पूछा हुआ है, इसका क्या होगा? कंप्लेन, कमेंट, कंडोन या कंसोल। सो दोस्तों, जो लेमेंट होता है इसका सिनोनिम होता है ए, कंप्लेन करना, ठीक है। किसी भी चीज़ के कंप्लेन करते हैं उसको कहते हैं लेमेंट करना, लेमेंट, ठीक है। लेमेंट इज द करेक्ट आंसर। सो कंप्लेन हो जाएगा, इट मीन्स एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन और अनॉयंस अबाउट समथिंग। कमेंट हो जाएगा ए वर्बल और रिटन रिमार्क एक्सप्रेसिंग ओपिनियन और रिएक्शन। कंडोन हो जाएगा बिहेवियर दैट इज कंसिडर्ड मॉरली रॉन्ग और ऑफेंसिव, उसको कंडोन कहते हैं, ठीक है। बिहेवियर दैट इज कंसिडर्ड मॉरली रॉन्ग और ऑफेंसिव। कंसोल का हो जाएगा किसी भी टाइम, ग्रीफ के टाइम पे, मुश्किल टाइम पे किसी को कंफर्ट देना, ठीक है, कंसोल। लेमेंट का आगे बता दिया हमने, कंप्लेंट, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे पूछा है फोरे का। फोरे का सिनोनिम पूछा है, इट्स ए मरॉट, बी कॉन्टेस्ट, सी रेंजर और डी इंट्यूशन। सो गाइस, द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फोरे विल बी इट्स ए मरॉड, ठीक है। मरॉड का होगा फोरे सिनोनिम। ओके, फोरे का क्या मतलब होता है? यानी कि निकलना, किसी भी एनिमी की टेरिटरी में जाना या घर से बाहर निकलना, किसी एडवेंचर पे जाना, उसको कहते हैं फोरे। इसका होगा सिनोनिम मरॉड। ओके, देखिए मरॉड का क्या मतलब होता है? टू गो अबाउट इन सर्च ऑफ थिंग्स टू स्टील और पीपल टू अटैक। फोरे होगा ए सडन अटैक और इंक्लूजन इनटू एनिमी टेरिटरी स्पेशली टू ऑब्टेन समथिंग, और इट इज़ अ रेड। देखिए सेम ही है ना, मरॉड और फोरे, इसलिए इसका ए सही आंसर होगा। चलिए आगे देखो, रेकलेस। रेकलेस का पूछा हुआ है करेजियस, रैश, बोल्ड या डेयरिंग। दोस्तों, रेकलेस का होता है बी, रैश, ठीक है। रेकलेस ड्राइविंग करना, रैश ड्राइविंग करना, इट इज सिमिलर, ठीक है। रेकलेस का होगा रैश, ठीक है। रेकलेस का क्या मतलब होता है? हीडलेस ऑफ डेंजर और द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन, रैश और इम्पीचियस। ओके, चलिए आगे। आगे सिनोनिम है दोस्तों इनवेरिएट। इसका क्या मतलब होता है? ड्रीमी, स्टूपिफाइड, अनस्टेडी और ड्रंकन। सो गाइस, द सही आंसर होगा इनवेरिएट का, इट इज़ डी, ड्रंकन। कोई भी बंदा अगर कोई ड्रंकन हो ना, उसको इनवेरिएट कहते हैं, ठीक है, इनवेरिएट। ओके, देखिए ड्रीमी होता है हैविंग अ मैजिकल प्लेजेंटली अनरियल क्वालिटी ड्रीम लाइक। स्टूपिफाइड होता है किसी को
किसी को, ताकि वो प्रॉपर से सोच ना सके, ठीक है। मेक समवन अनेबल टू थिंक और प्रॉपरली फील प्रॉपरली, स्टूपिफाइड इसको कहते हैं। अनस्टडी क्या होता है, लाइबल टू फॉल, शेक, नॉट स्टडी इन द पोजीशन, जो उनके स्टेबल ना हो। ड्रंकन आपको पता चल गया, और इनबेरेड दोनों सिनोनिम है, ठीक। एब्जेक्ट पूछा हुआ दोस्तों आगे, एब्जेक्ट चैलेंज, मिसरेबल, डिनाई, डिसोबे। दोस्तों एब्जेक्ट का मतलब होता है मिसरेबल, मिसरेबल हो गया या पॉवर्टी हो गया, दैट इज द सिनोनिम ऑफ द एब्जेक्ट। एब्जेक्ट हो गया मिसरेबल, ओके, मिसरेबल। आगे आयरॉनिक है, आयरॉनिक का पूछा हुआ सिनोनिम क्या है, इनफ्लेक्सिबल, बिटर, गुड नेचर, सार्केस्टिक। सो गाइस जो आयरॉनिक का सिनोनिम होता है डी, सार्केस्टिक, किसी को सार्केज्म करना। आयरॉनिक कहते हैं इट्स आयरॉनिक दैट यू आर डूइंग दिस, तो सार्केज्म करना इट्स आयरॉनिक का ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टिमिड का पूछा हुआ उन्होंने, टिमिड का क्या होगा, फास्ट, स्लो, मीडियम, शाय। सो सिनोनिम ऑफ टिमिड इज शाय, ठीक है, शाय होना, किसी भी चीज़ का कोई शर्माता है, टिमिड है ना, कहते हैं टिमिड है ये, तो इट मीन्स ही इज शाय, ठीक है। शाय होता है इसका फुल फॉर्म टिमिड का। चलिए दोस्तों आगे है इनएक्सप्लिकेबल, इट इज़ कंफ्यूजिंग, अनअकाउंटेबल, केओटिक और अनकनेक्टेड। सो गाइस इसका जो सही आंसर होगा इनएक्सप्लिकेबल का, इसका सही आंसर का बी, अनअकाउंटेबल, किसी की अकाउंटेबिलिटी ना हो, ठीक है, जो अनअकाउंटेबल हो उसको कहते हैं इनएक्सप्लिकेबल, ओके, अनअकाउंटिंग। केओटिक क्या होता है, मतलब कोई अरेंजमेंट ना हो, प्रॉपर सिस्टम में ना हो, आगे पीछे फैला हो, ठीक है, केओटिक कहते हैं पूरा क्योस हो गया है। क्योटिक मीन्स वन हु इज़ नॉट इन द सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम में ना हो, फैला हुआ हो, मिसमैनेज्ड हो, ओके, उसको क्योटिक कहते हैं, ठीक। चलिए आगे देखिए। बेयर का सिनोनिम पूछा इन्होंने, बेयर, इट इज़ अनकवर्ड, टॉलरेट, क्लियर और नीट। सो गाइस बेयर का मतलब होता है ए, अनकवर्ड, ये इसका सिनोनिम है, ठीक है। बेयर इट मीन्स अनकवर्ड, ओके, यानी बेयर फुट यानी कि नंगे पाँव, तो अनकवर्ड होना, ओके। चलिए आगे देखिए दोस्तों, आगे है सिलासिटी। सिलासिटी का सिनोनिम पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसका ध्यान रखना। सिलासिटी इसका सिनोनिम पूछा है, इट्स ब्लिस, डिप्रेशन, इंडिसेंसी और रिसेशन। सो गाइस द करेक्ट आंसर ऑफ सिलासिटी इज सी, इंडिसेंट होना, ठीक है। सिनोनिम क्या है, इंडिसेंसी, यानी कि जो डिसेंट ना हो, थोड़ा सा ऑब्सीन हो, इंडिसेंट हो, उसको कहते हैं सिलासिटी। ब्लिस क्या होता है दोस्तों, इट्स जॉयफुल, जॉयफुल होना, प्लेजेंट होना, ठीक है, ये सारा होता है ब्लिस होना है। डिप्रेशन होना इसका होता है डिस्पेयर, यानी कि आप एंग्जाइटी होना, एंक्शियस, ये सारे इसके होंगे, ठीक है, डिप्रेशन के। इंडिसेंसी का सिलासिटी हो गया, और रिसेशन का आ गया कि जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह ज़्यादा हो, गिरना, ठीक है, यानी कि प्लंज करना, रिसेशन का, ओके। ये देखिए ब्लिस आ गया, परफेक्ट हैप्पीनेस, ग्रेट जॉय। डिप्रेशन आ गया, फीलिंग्स ऑफ सिवियर डिस्पोंडेंसी एंड डिजेक्शन। इंडिसेंसी का आ गया, इंडिसेंट एक्ट और एक्सप्रेशन। रिसेशन का आ गया, पीरियड ऑफ टेम्पररी इकोनॉमिक डिक्लाइन ड्यूरिंग विच ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आर रिड्यूस्ड, जनरली आइडेंटिफाइड बाय फॉल ऑफ जीडीपी इन 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर। और सिलासिटी का आ गया, इनअप्रोप्रिएट इंटरेस्ट इन सेक्शुअल मैटर, ओके, सिलासिटी के, तभी इंडिसेंसी कहा गया इसको, ठीक है, इंडिसेंसी, सिलासिटी। चलिए आगे देखते हैं। एक स्टैटिक का पूछा दोस्तों, एक स्टैटिक का क्या है सिनोनिम, एनिमेटेड, बीविल्डर्ड, एनरैप्चर्ड और विलफुल। सो गाइस एक स्टैटिक का सही होगा इट्स सी, इनरैप्चर्ड। एक इसको हम ब्लिस भी कह सकते हैं, ठीक है, प्लेजर भी बोल सकते हैं, ये भी सारे इसके सिनोनिम हो सकते हैं, ठीक है। ब्लिस हो गया, प्लेजर हो गया, जॉयफुल हो गया, ठीक है, रिजॉइस हो गया, ये भी सारे इसके सिनोनिम आ सकते हैं। एक्साइटी के मीन्स खुशी होना, ब्लिस होना, जॉय होना, ठीक है। इनरैप्चर्ड इसके यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, ओके, ठीक है। देखिए एनिमेटेड का होता है फुल ऑफ लाइफ और एक्साइटमेंट और लाइवली। एनी बीविल्डर्ड का क्या होता है, पजल्ड होना, परप्लेक्स होना, कंफ्यूज होना, ये सारे बीविल्डर्ड होते हैं, ठीक है। इनरैप्चर्ड होता है गिव इंटेंस प्लेजर और जॉय टू, तभी इसको इसका सिनोनिम आ गया एक्सास्टिक, ठीक है। विलफुल क्या होगा, अपनी इंटेंशन से करना, और एक्सास्टिक फीलिंग और एक्सप्रेशन, ओवरवेलिंग हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट, ठीक है। चलिए आगे आ गया एडमोनिश। एडमोनिश का इन्होंने पूछा हुआ है पनिश, कर्स, डिसमिस और रेप्रिमांड। सो गाइस इसका सही आंसर होगा एडमोनिश का डी, रेप्रिमांड, ठीक है। रेप्रिमांड इज द करेक्ट आंसर ऑफ एडमोनिश। क्या होता है रेप्रिमांड, फॉर्मल एक्सप्रेशन और डिसअप्रूवल, किसी भी चीज़ को अगर आप डिसअप्रूव करते हो उसको रेप्रिमांड कहा जाता है, ठीक है। एडमोनिश भी वन और रेप्रिमांड समवन फॉर्मली, ओके। चलिए आगे आ गया इनफ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट क्या होता है, यानी कि जो रेगुलर होता रहता है। इनफ्रीक्वेंट ऑब्वियसली इसका उल्टा होगा, ठीक है। तो इनफ्रीक्वेंट होगा नेवर, यूजुअल, रेयर, समटाइम्स। सो गाइस इनफ्रीक्वेंट का मतलब हो गया रेयर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे समटाइम्स भी आ सकता था, बट ज़्यादा जो वैलिड है वो रेयर है। फ्रीक्वेंट होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, बार 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 होते रहना। समटाइम्स में भी हम बोल सकते हैं ना कि चलो कभी कभार हो रहा है, लेकिन रेयर में होता है कभी कभार, वेरी रेयर, बहुत कम, तो इसलिए इनफ्रीक्वेंट का रेयर आएगा, ठीक है।
चलिए, डिफाई का क्या मतलब होता है? फ्लैटर, चैलेंज, वर्शिप या फेस। सो गाइस इसका सही आंसर होगा, सिनोनिम होगा डिफाई का, इट्स सी, वर्शिप करना। ठीक है, किसी को वर्शिप करना, इट्स डिफाई। ओके, देखिए आगे फ्लैटर का पूछ देख लीजिए। फ्लैटर होता है लैविश प्रेस एंड कम्प्लीमेंट्स ऑन समवन ऑफन इनसिंसियरली एंड विद द एम ऑफ फर्दरिंग वंस ओन इंटरेस्ट। किसी की चापलूसी करना, उसको कहते हैं फ्लैटरिंग करना। ठीक है ना, फ्लैटरिंग करना, चापलूसी करना। वर्शिप द फीलिंग और एक्सप्रेशन ऑफ रेवरेंस एंड एडोरेशन फॉर ए डीटी। और डिफाई क्या होगा? वर्शिप और रिगार्ड एज ए गॉड। ठीक है, डिफाई। ओके, चलिए आगे आगे हार्बिंगर। हार्बिंगर से उन्होंने पूछा है मैसेंजर, स्टीवार्ड, फोररनर, पायलट। सो गाइस हार्बिंगर का क्या होता है? सी, फोररनर। किसी भी चीज़ में जो फोररनर हो ना, उसको कहते हैं हार्बिंगर। जैसे महात्मा गांधी वाज हार्बिंगर इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, हम कहते हैं हार्बिंगर, फोररनर होगा। ठीक है, तो हार्बिंगर का होता है फोररनर ऑफ समथिंग। लास्ट है हमारा सिनोनिम कैंडिड। कहते हैं कैंडिड टॉक हो रही है हमारी, कैंडिड। तो कैंडिड का क्या सिनोनिम होता है? एपरेंट, एक्सप्लिसिट, फ्रैंक और ब्राइट। सो गाइस सही आंसर है कैंडिड का, इट्स सी, फ्रैंक। फ्रैंक होना, ठीक है, फ्रैंक टॉक करना किसी से, कैंडिड इसको कहते हैं, सी, फ्रैंक। ओके, ठीक है। देखिए फ्रैंक हो गया ओपन, ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट इन स्पीच और राइटिंग, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद अनप्लेटेड मैटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए हम इतने रखते हैं, बाकी एक नए सेशन के साथ हम कल फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।